हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट इन राजस्थान को स्टार्ट किया था, उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और आज इसका पार्ट 2 पढ़ते हैं। और पार्ट 2 जो है, उससे पहले मैं ये बता दूं कि जो राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है और वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, और जो आपके जेएनवी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है, वो उद्यान कितने हैं, तो देखिए उसकी बात करें तो हमें मालूम होता है कि जो राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में, उनका नंबर कुल मिलाकर के 3 है। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। और वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें, वन्य जीव अभ्यारण्य यह है 26। और जो रिजर्व क्षेत्र हैं, रक्षित क्षेत्र, उनका नंबर 22 है। तो राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं राजस्थान में? 3 हैं। और बात करें वन्य जीव अभ्यारण्य की तो वो लगभग 26 हैं। और परिरक्षित क्षेत्रों की बात करें तो उनका नंबर 22 है। परिरक्षित क्षेत्र या रक्षित क्षेत्र किसे कहते हैं, ये आपको डेफिनेशन आनी चाहिए कि ऐसा स्थान या ऐसे क्षेत्र जहां पर कि जीवों के शिकार पर निषेध होता है, सरकार की ओर से कानूनन जुर्म माना जाता है। तो ऐसे स्थान जहां से शिकार करना अवैध माना जाता है, वो निषेधित क्षेत्र होता है। राजस्थान में जो वन्य जीव हैं, उनके स्वच्छंद विचरण के लिए और उनके संख्या में बढ़ोतरी के लिए और उनकी जैविकता को बनाए रखने के लिए, उनकी जाति के सदस्यों की संख्या में इंप्रूवमेंट करने के लिए ये राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य और परिरक्षित क्षेत्र जो है स्थापित किए गए हैं। राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय जो उद्यान हैं और जो अभ्यारण्य हैं, उनमें से जो सबसे मुख्य नेशनल पार्क है वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और जिसका मैंने आज मैं जिक्र करना चाहूँगा। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि रणथंभौर नेशनल पार्क की बात हम कर रहे हैं। और जो ये रणथंभौर नेशनल पार्क है, इसमें आप देखिए कि रणथंभौर नेशनल जो पार्क है, इस पार्क को देखें कि ये कहाँ पर है। तो ये जिस स्थान पे है वो राजस्थान का एक ज़िला है, ज़्यादातर आप लोगों में से जानते होंगे। और इसका जो नाम है वो क्या है, तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं क्या, सवाई माधोपुर। क्या है? सवाई माधोपुर। ये वो स्थान है, वो जिला है राजस्थान का जहां पर ये नेशनल पार्क स्थापित है। भारत के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनमें एक अपना अलग स्थान और अच्छी पहचान रखने वाला जो है वो कौन है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ये सवाई माधोपुर जो है उसके समीप रणथंभौर दुर्ग बना हुआ है, और उसी की वजह से इसका नाम रणथंभौर नेशनल पार्क रखा गया है। चारों ओर से ये अरावली और विंध्याचल पर्वतमालाओं से घिरा हुआ वन क्षेत्र है। अगर टोटल इसका एरिया देखें तो एरिया लगभग 392 किलोमीटर निकल के आता है कि इतने किलोमीटर में ये फैला हुआ है। 392 किलोमीटर स्प्रेड नॉर्थ से वेस्ट दिशा तक। अगर हम उत्तर से पश्चिम दिशा तक की बात करें तो यहाँ पर बनास नदी, और दक्षिण दिशा में बात करें तो वहाँ पर चंबल नदी इसके घिरी रहती है, या मैं कहूँ बहती रहती है। इस राष्ट्रीय उद्यान के 2 क्षेत्र मुख्य हैं। अब वो 2 क्षेत्र कौन कौन से मुख्य हैं, यानी इसको 2 जोन कौन से हैं, तो एक को तो हम बोलते हैं कोर जोन, और जो दूसरा जोन है उसको बोलते हैं हम बफर जोन। बफर, तो 2 तरह के जोन हो गए यहाँ पर। राष्ट्रीय उद्यान जो रणथंभौर है उसके 2 जोन हो गए, एक कोर जोन हो गया, एक बफर जोन हो गया।
कोरक क्षेत्र और बफर क्षेत्र। जो कोरक क्षेत्र है इसकी लंबाई अगर हम देखें लंबाई चौड़ाई या इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो 284 किलोमीटर में ये फैला हुआ है, जबकि जो रेस्ट ऑफ बच गया वो बफर जोन बच गया। अब जो कोर क्षेत्र है इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो ह्यूमन मेड एक्टिविटी होती है वो पूरी तरह से जो है निषेध होती है, अर्थात यहाँ पर मानव गतिविधियाँ बिल्कुल भी नहीं हो सकती। और बफर क्षेत्र जो है वो इसका परिधीय क्षेत्र है जहाँ पर मानव गतिविधियाँ कुछ हद तक संचालित होती है। यदि बात करें हम रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की, तो इसका जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का, वो कौन सा क्षेत्र है, तो उसको समझने के लिए आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। और आपको इस डायग्राम को देखने पर मालूम होता है कि भाई ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको वो किसका है, ये है टाइगर का। तो इस उद्यान का मुख्य जो आकर्षण है वो क्या है, आपको पूछा जाए कि भाई रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट है वो सबसे ज़्यादा किसका है, तो वो है टाइगर का, बाघ का। यह उद्यान भारतीय बाघों का घर कहा जाता है, हाउस ऑफ टाइगर ऑफ इंडिया नोन एज रणथंभौर नेशनल पार्क। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भारतीय बाघ का जो घर होता है वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को माना जाता है। अगर बात करें टाइगर प्रोजेक्ट की, जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था, तो उसके लिए जो टाइगर प्रोजेक्ट यानी जो बाघ परियोजना चलाई गई थी, उसके लिए सबसे जो उपयुक्त स्थान का चुनाव है वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को किया गया था। अगर हम बात करें इसमें कि भाई इसके साथ में और क्या मिलता है, तो इसमें आपको चीतल मिलता है, सांबर मिलता है, चिंकारा मिलता है, ब्लू बुल मिलता है जिसे कि नीलगाय कहते हो आप। वो झुंड के अंदर इस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरते हुए आपको नजर आ जाएंगे। एशिया में इस उद्यान के अलावा ऐसा कोई उद्यान नहीं है जहाँ की सभी प्रकार के एशियाई हिरणों को विचरण करते हुए देखा जा सके। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो एशियन डियर्स होते हैं, पूरे एशिया में मिलने वाले जितने भी प्रकार के हिरण हैं, सबको अगर एक जगह पर देखना हो तो पूरे एशिया में आपको घूमने की आवश्यकता नहीं, सीधे आप रणथंभौर आ सकते हैं और वहाँ पर उनको देख सकते हैं। अगर हम बात करें या बर्ड्स के बारे में, तो जो पक्षी प्रजातियां हैं बर्ड्स, यहाँ लगभग 300 से अधिक प्रकार के बर्ड्स आपको मिलेंगे। और उनमें पीफोल है, पैराकीट्स हैं, डव्स हैं, स्टॉक्स हैं, फ्लाई कैचर्स हैं, ईगल्स हैं, ओवल है यानी मोर, तोते, पाख्ता, स्टार्क, फ्लाई कैचर्स, बाज है, उल्लू है, यहाँ पर बहुत मिलते हैं। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड मिलते हैं। जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। माइग्रेटरी का मतलब होता है प्रवासी पक्षी। और प्रवासी पक्षियों की बात करें तो उसमें ग्रे लेग गूज, ग्रे लेग हंस, रुड्डी यानी लाल सेलडक बतख, पिन टेल बतख। इसके अलावा दुर्लभ पक्षियों में ब्लू ईगल है, क्रेस्टेड हॉक है, यहाँ खूब मिलता है। एक वाइल्ड बोर मिलता है, क्रोकोडाइल मिलते हैं। वाइल्ड बोर का मतलब जंगली शुअर, यहाँ पर बहुत संख्या में मिलते हैं वाइल्ड बोर। और साथ में मैंने अभी बताया क्रोकोडाइल, ये भी यहाँ पर बहुत मिलते हैं। पैंथर बघेरा तो खूब नाम सुना होगा आपने, हाइना जरक होता है, जैकल गीदड़ और लोमड़ी। यहाँ पर स्लॉथ बियर्स मिलते हैं। स्लॉथ बियर का मतलब तो आप जानते हैं, स्लॉथ बियर्स जो हैं भालू, वो यहाँ पर मौजूद हैं। पर्यटन के लिए नवंबर से अप्रैल तक का समय बहुत उपयुक्त होता है। तो जो ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है उसमें आपने देखा कि भाई क्या क्या मिलते हैं। तो इसमें आपने देख लिया कि इसे हम भारतीय बाघों का घर कहते हैं। इसीलिए आप जब भी घूमने यहाँ जाएं तो भारतीय बाघों के दर्शन यहाँ पे हो सकते हैं। इसीलिए इसे हाउस ऑफ टाइगर कहते हैं, हाउस ऑफ टाइगर इन इंडिया नॉन एज
रणथंबोर नेशनल पार्क। हाउस ऑफ टाइगर इन इंडिया वो क्या है? रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान है। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक था वो रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में था। आपको एक लाइन में अगर कहना हो कि साहब यहाँ पर किस किस एनिमल का जो है, किस किस एनिमल का मैनेजमेंट यहाँ पे किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? आप उसमें बता सकते हैं टाइगर बता सकते हैं। टाइगर के साथ में आपने और क्या देखा? चीतल देखा, चीतल के बाद में और क्या देखा आपने? सांभर देखा, सांभर क्या देखा? सांभर के बाद में चिंकारा, गजेला जिसको आप बोलते हो, चिंकारा, ये भी यहाँ पर जो है मैनेज किया जाता है। ब्लू बुल, ब्लू का मतलब नीला होता है, तो ब्लू बुल का मतलब नील गाय की बात मैं कर रहा हूँ, नील गाय। इसके अलावा आपने बहुत सारे बर्ड्स के बारे में चर्चा की थी, और बर्ड्स में किसकी बात की? स्टॉक्स यहाँ पे खूब मिलते हैं। एक डव्स बहुत मिलती हैं, कमेडी जिसको बोलते हैं, डव्स, पाक्था, और स्टार्क्स मिल गए। पैराकिट्स या पिकॉक और पीफॉल यानी मोर, ये मिलेंगे। इसके अलावा ईगल मिलेगा, जो ईगल है वो मिलेंगे। इसके अलावा हमने माइग्रेटरी बर्ड्स की बात की थी, जिसमें गूज एंड सेल्डार्क और पेनटेल्स गूज ये मिलेगा। और मैंने अभी बोला पिनटेल्स, ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स है ये मिलेगा, पिनटेल्स। इसके बाद में ब्लैक ईगल, क्रेस्टेड हॉक ये मिलेगा। एक बहुत अच्छी बात अभी आपने देखी थी कि यहाँ वाइल्ड बोर बहुत मिलते हैं, यानी जो जंगली शुअर होते हैं वो। और साथ में इसके आपने स्लॉथ बियर अभी देखा था, तो बियर भी बहुत मिलते हैं, बियर्स, पैंथर्स। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हमने इस वीडियो में देखे, जो कि आपका ये वीडियो है वो नेशनल पार्क रणथंबोर के बारे में है, और ये सवाई माधोपुर में स्थित है। तो आप इसको राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान और वन्य प्राणी अभ्यारण्य के संदर्भ में समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और देख सकते हैं। अगले वीडियो में हम फिर से राजस्थान के किसी अन्य जो है वन्य जीव प्रबंधन से रिलेटेड उद्यान को लेकर के अपने इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, और उसमें देखेंगे कि भाई उस अभ्यारण्य की क्या विशेषता है और उसकी तुलना हम राजस्थान के इस पार्क से कैसे कर सकते हैं। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए वीडियो और लगातार अपनी स्टडी को कैरी ऑन रखते जाइए। धन्यवाद।